इंग्लिश मीडियम। चलिए भी, तो पहला है अर्ली स्टेप और अर्ली फंक्शन, दूसरा है लेट स्टेप और लेट फंक्शन। अर्ली स्टेप और अर्ली फंक्शन में क्या करता है, जो वायरल डीएनए है वो वायरल डीएनए, क्योंकि उसको क्या करना है, पूरे के पूरे उस पर कंट्रोल करना है, तो वायरल डीएनए सबसे पहले क्या बनाता है, अपना एमआरएनए बनाता है होस्ट की मशीनरी को यूज करते हुए। ठीक है, जब उसका एक बार एमआरएनए बन जाए तो दूसरा उसका काम क्या रहता है, वो एंजाइम्स और प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया कन्वर्शन ऑफ होस्ट सेल टू फेज प्रोड्यूसिंग सेल। अभी होस्ट सेल ने क्या बनाया, फेज प्रोड्यूसिंग सेल। अब फोर्थ स्टेप है प्रोडक्शन ऑफ फेज न्यूक्लिक एसिड, प्रोडक्शन ऑफ फेज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखिए इधर अभी तक तो क्या था कि ये जो डीएनए ने इसके अंदर एंटर करने के बाद इसने अपने केवल अपने लिए क्या बनाए हैं, एंजाइम्स बनाए हैं और कुछ नंबर करना है। ठीक है, तो अब क्या करेगा, इन एंजाइम और प्रोटीन का यूज करते हुए ये क्या अपने और नंबर में न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि भाई न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, या आप इसको लिख सकते हो इंक्रीमेंट इन देयर नंबर। ठीक है ना, आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन दो अलग चीजें होती हैं। साउंड नहीं आ रही भाई, हेलो हेलो, आ रही है नहीं आ रही दिव्यानी? हेलो हेलो, शायद आई नहीं रही बच्चों को, आ रही है अटक अटक के। बेटा फिर आप लोगों का ना देखो उधर की तरफ नेट का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ क्लियर है, तो हो सकता है आपका उधर ना थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हो। चलिए ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का नंबर ये इंक्रीज करेगा। ठीक, अब एमआरएनए इसने बनाया था, जो एमआरएनए इसने थर्ड स्टेप में बनाया था, तो फोर्थ स्टेप में क्या होगा, ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। ट्रांसलेशन क्या होता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनना। ठीक है, तो ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए इनटू प्रोटीन, इनटू प्रोटीन टेक्स प्लेस। अच्छा, एक चीज यहां देखिएगा कि एक तो प्रोटीन ये बन रहे हैं और एक प्रोटीन आपके पहले भी बने थे। ठीक है, लेट प्रोटीन, लेट प्रोटीन, लेट अब जो प्रोटीन बनेंगे ये ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ना इस तरीके से, देखो इसमें अलग अलग बनता है, पूरा की पूरा फेज नहीं बनता है। हेड पोर्शन अलग बनेगा, टेल पोर्शन अलग बनेगा, फाइबर पोर्शन अलग बनेगा। ठीक है, ऐसे ही हेड पोर्शन अलग बनेगा, टेल पोर्शन अलग बनेगा, फाइबर पोर्शन अलग बनेगा। यानी कि ये सारे जो हैं ये अलग अलग बनेंगे और बाद में ये सब कंबाइंड होते हैं, पूरा एक फेज बनाने के लिए ये बाद में कंबाइंड होते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने पहले बता दिया था, हेड है वो होता है, ये भी प्रोटीनेशियस होता है। तो इनका स्ट्रक्चर आप इसको इस तरह से लिख दीजिए, आप
ज्यादा अच्छे समझ आएगा। ट्रांसलेशन ऑफ mRNA इनटू प्रोटीन टेक्स प्लेस लेट प्रोटीन यानी कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन। अब आपको समझ में आ जाएगा कौन से प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन। क्लियर? ठीक है, तो इन प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए, इन प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए इट यूजेस द राइबोसोम, it uses the ribosome, tRNA and enzyme. It uses tRNA, ribosome and enzyme. बैक्टीरिया का जो tRNA है इसी का एंजाइम इसी के राइबोसोम का यूज करता है फेज डीएनए किसके लिए, अपने स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के फॉर्मेशन के लिए। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो कैसे बनता है आप देखिएगा, 3 स्टेप। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप ट्रांसफर बैक्टीरियल जीनोम का होस्ट सेल के अंदर, तीसरा स्टेप उसने क्या किया है, अब अपनी जो सेल है, जो बैक्टीरियल सेल थी, इस बैक्टीरियल सेल को किस में कन्वर्ट कर दिया, अपने नंबर में, कि ये अब क्या बनाएगी, ये फेज प्रोड्यूसिंग सेल बन गई है। ये बैक्टीरियल सेल नहीं रही है, अभी ऐसी सेल हो गई है, ऐसी मशीनरी हो गई है जो फेज के सामान को बनाएगी। और चौथा स्टेप क्या है कि ये फेज के अब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन क्या है, उसके स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो उसके स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होते हैं। क्लियर? तो ये होता है इसका 4th स्टेप। अब है 5th स्टेप। असेंबली ऑफ फेज पार्टिकल्स। साथ साथ में ये वाला जो डायग्राम में कोने से बनाती जा रही हूँ बच्चों, ये भी बनाते जाइएगा ताकि आपको ये क्लियर रहेगा। इस तरह से ये क्या बनाया इसने, स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। ठीक है ना, जो 4th स्टेप में इसने बनाया था वो क्या था, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स या स्ट्रक्चर, इसने 4th स्टेप में बनाया। अब 5th स्टेप में क्या करेगा, अभी तक ये सब कैसे हैं, बिखरे हुए, अब ये सब एक साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो 5th स्टेप क्या है, असेंबली। इसमें लिखे in this process assembly structural या phase structural और phase structure और phase assembly of phase structural protein or phase structure takes place, and this step या this process is called maturation, कि अब वो क्या हो गया है, phase mature हो गया है। this process is called maturation। ठीक है, in this process DNA get condensed into the head के अंदर आ जाता है, get condensed into the head and then उसके बाद tail and tail fibers get attached with the head, tail and tail fibers get attached with the head के साथ attached हो जाते हैं।
ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर फिर फिफ्थ स्टेप बना के लिख लेना। फिफ्थ स्टेप में क्या हुआ है भाई, ये आपस में जुड़ गए। जिन बच्चों के पास नोट्स अगर पहुंच गए हैं तो उन बच्चों को आप लोग अपने पीडीएफ में देख सकते हैं, वहां पर भी डायग्राम है, वहां पर भी स्टेप है। जो बच्चे नोट नहीं करना चाहते हैं वही चल रहा है जो आपके पीडीएफ में आपके पास मौजूद हो, अगर आपके पास नोट्स हैं तो। ठीक है, तो ये आप बन गए, अब इसके बाद इनको क्या करना है, बाहर निकलना है। तो लास्ट स्टेप जिसमें बैक्टीरिया का और ये सब कहाँ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। सिक्स्थ स्टेप, रिलीज ऑफ फेज पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। रिलीज ऑफ फेज पार्टिकल्स। एट द लास्ट स्टेप में क्या होगा, जो प्रोटीन बने थे शुरू में, वहां प्रोटीन बने थे। थर्ड स्टेप में दो स्टेप हुई थी, अर्ली स्टेप और लेट स्टेप। तो थर्ड स्टेप में जो प्रोटीन बने थे वो प्रोटीन कौन से थे, लाइटिक प्रोटीन। ठीक है, तो एट द लास्ट स्टेप द प्रोटीन फॉर्म एंजाइम कॉल्ड लाइटिक एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स, लाइटिक एंजाइम्स। The last step, the protein form enzyme which is called lytic enzyme। और कौन सा लाइटिक एंजाइम है वो भी हम लिख दें, एंडोलाइसिन। एंडोलाइसिन। दिस एंजाइम कॉजेज, क्या करता है ये, लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल का लाइसिस कर देता है। ये इसने पहले भी किया था अटैचमेंट के टाइम पे, याद हो तो आपको, अटैचमेंट के टाइम पे भी इसने किया था। तो दिस एंजाइम कॉजेज लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल and the bacterial cell get burst out, lysis of bacterial cell get burst out and all the phase particle released outside, and all the phase particles released outside, बाहर की तरफ रिलीज हो जाते हैं। all the phase particle released outside। ये फिफ्थ स्टेप है, तो सिक्स्थ स्टेप हम कैसी बनाएंगे, इस तरह से। सिक्स्थ स्टेप सारे के सारे कहाँ आ गए, बाहर आ गए। सेम डायग्राम आपको दिया हुआ है आपकी बुक उसमें, पीडीएफ में। मेरा ही है क्या, आपने लिखा है क्या, मनोज का मैंने इतना कह लिया, नहीं। तो भाई अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर आप लोगों को एक बात बताओ, नोट्स की जरूरत पड़ रही है क्या इसके बाद, जो आपके पीडीएफ में है वो मैं यहाँ लिखवा रही हूँ, तो इसको लेके इतने परेशान क्यों होते हो। आप लोगों को मैं डायग्राम भी बनवा रही हूँ साथ ही साथ में मैं आपको बोर्ड पर पूरा लिखवाती हूँ, खुद इसलिए मैं लिखती हूँ ताकि आप लोग इसे नोट कर सके। और इसीलिए मैं लिखते वक्त भी बोलती जाती हूँ कि जब मैं लिख रही हूँ उस वक्त आप भी लिखते जाए जब मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो अगर नहीं भी मिल रहे हैं नोट्स, मुझे पता नहीं है क्या स्टेटस है नोट्स का, पर मैं तो ये मान के चल रही हूँ कि अगर नहीं मिल रहे हैं नोट्स तो हमें नोट्स की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सब आपको आपकी बोर्ड पर मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है भाई,
है ना? तो बस क्यों परेशान हो रहे हो फिर, आराम से इससे करो। के लिए ये जरूरी होता है क्लास लेना है, जिनको बस नोट्स मिल जाए और हम क्लास नहीं लें। मेरे को लग रहा है शायद आप लोगों को नोट्स मिल भी नहीं लिए नहीं रहे, क्योंकि आप लोगों का मैंने हाल देख लिया था जब मैंने आपको एलगी वाली बुक कराई थी। तो एलगी वाली बुक में मुश्किल क्लास को पढ़ाया है, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि आपको नोट्स नहीं दिए, नोट्स बनाएंगे। मुझे लग रहा है इसीलिए आपको नोट्स नहीं प्रोवाइड किए गए अभी, ठीक है? तो अच्छी बात है, कम से कम आप लोग क्लास में बैठते तो है। नोट्स मिलने से क्या हो जाता है, केवल नोट्स पढ़ के काम चल जाएगा, है पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वायरस डीजेनरेट नहीं, वायरस क्यों, मतलब भाई देखो, वो वही तो डीजेनरेट हो सकता है ना जिसके पास मेम्ब्रेन हो। वायरस के पास तो सेल मेम्ब्रेन है ही नहीं, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनल, सेल वॉल कुछ ही नहीं है, तो क्या होगा उसको डीजेनरेट। नेक्स्ट, लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। लाइसोजेनिक लाइफ फेज की लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल को हम क्या बोलते हैं, ए वायरुलेंट, है ना, लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। तो ए वायरुलेंट फेज हम इसको क्यों बोल रहे हैं, इसकी बात मैंने आपको शुरू में बता दी थी कि लाइटिक लाइफ साइकिल में तो क्या हो रहा है, बैक्टीरिया है वो सॉरी जो वायरस है वो बैक्टीरियल सेल को क्या कर रहा है, बर्स्ट कर रहा है। भाई एट लास्ट आपने देख लिया, 6 स्टेप हमने कंप्लीट करने के बाद छठे स्टेप में क्या हुआ कि बैक्टीरिया बर्स्ट आउट हो गया और सारे के सारे फेज बाहर आ गए, यानी कि सारे सारे वायरल पार्टिकल्स बाहर आ गए। इसमें क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, बैक्टीरिया एज सच की एज सच ही रहता है, ठीक है? इसमें सिर्फ ये अंतर होता है कि जो वायरस का जो डीएनए, बाकी सारी स्टेप सेम होती है। सबसे पहला अटैचमेंट वो होता है, दूसरा स्टेप एंट्री ऑफ द जीनोम इनटू द होस्ट सेल वो होता है, लेकिन थर्ड स्टेप से इसमें नहीं होता है, यानी कि उसके बाद इसमें प्रोसेस नहीं होती। इसमें क्या होता है कि जो वायरल का जो डीएनए है वो बैक्टीरिया के डीएनए से जाके सिर्फ अटैच हो जाता है, ठीक है? और उसके जनरेशन टू जनरेशन वो मूव होता रहता है, ठीक है? अच्छा, इसका एक चीज और मैं आपको यहाँ बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मान लो वो जनरेशन टू जनरेशन मूव कर रहा है तो वो हमेशा एवायरुलेंट रहेगा। ये एवायरुलेंट वायरुलेंट भी बन सकता है, यानी कि अगर कोई से स्पेसिफिक एंजाइम, ट्रिगर एंजाइम जिसे बोलते हैं ट्रिगर, कि अगर इसको कोई ट्रिगर मिल जाता है कि किसी एंजाइम, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर यूवी लाइट, मॉइस्चर या कुछ भी हो सकता है इसका ट्रिगर, कि अगर इसको ट्रिगर मिल जाता है तो ये उससे रिमूव होकर ए वायरुलेंट से वायरुलेंट बन सकता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ए वायरुलेंट फेज में या लाइसोजेनिक फेज सदैव लाइसोजेनिक रहती है या वो लाइसोजेनिक से लाइटिक भी बन सकती है, तो हाँ, लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल लाइसोजेनिक से लाइटिक भी बन सकती है। क्लियर? पहले तो लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल बैक्टीरिया की वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दिस लाइफ साइकिल of bacteriophage by discovered by Andrew Love, discovered by Andrew Love, साइंटिस्ट है एंड्री लॉव, ठीक है? इसके बारे में लाइफ साइकिल, in this life cycle the DNA of bacteriophage
In this life cycle, the DNA of bacteriophage get attached with the DNA of host. DNA of bacteriophage get attached with the DNA of host and get replicated with the host or bacterial DNA and get replicated with the host or bacterial DNA get transferred to their generation. उनकी generation तक transfer and get transferred to their generation. ठीक है, तो ये जो लाइफ साइकिल है इसकी भी 4 स्टेप हैं, जैसे उसकी 6 स्टेप थी, इसकी भी 4 स्टेप है. तो दिस लाइफ साइकिल कंप्लीट्स इन 4 स्टेप. वो क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. तो अभी हम केवल नहीं, कंप्लीट्स इनटू 4 स्टेप्स. और 4 स्टेप्स कौन कौन सी हैं? 2 तो सेम ही है, पहली अटैचमेंट और दूसरी एंट्री ऑफ जीनोम या वायरल जीनोम इनटू द होस्ट. बाकी 2 और हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. तो चलिए बच्चों, जितना आपको कराया है आप उतना करके आएंगे, उतना आप पढ़ लेंगे. ठीक है. आई होप कि बच्चों ने बुक्स ले रखी हैं, नहीं ली हैं तो ले लो, बुक जरूरी है. ठीक है भाई, थैंक यू.